हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अपनी जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी की कड़ी हमने शुरू की थी, जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसकी चौथी शीट को लेकर। तो इस शीट से पहले हमने 3 और शीटें बना ली थी, जो कि थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो आज ये जो शीट है, ये है क्वाड्रेट सैम्पलिंग की। देखिए, जब आप किसी भी फील्ड वर्क पर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी विलेज में या किसी टाउन में या किसी फील्ड में, एग्रीकल्चरल लैंड में, किसी भी एरिया में किसी पॉइंट लोकेशन की बजाय हमें किसी एक स्क्वायर एरिया को लेना होता है, और उस एरिया में हमें किसी इंडिविजुअल को ना लेकर उस स्क्वायर एरिया में पूरे जो भी सैंपल हैं, चाहे वो अगर हम ज्योग्राफिक टर्म में कहें तो किसी एरिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हो या डेंसिटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये करते क्यों हैं। जैसे दोस्तों, जो प्योर साइंस की फील्ड होती है उसमें चाहे सॉरी चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, उन सब्जेक्ट्स में जब हम स्टडी करते हैं किसी एरिया में, तो पूरी फील्ड को स्टडी करना इतना इजी नहीं रहता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी फील्ड से या किसी एरिया से किसी एक साइज के स्क्वायर बना लेते हैं, चाहे वो 10 बाई 10 मीटर के ग्रिड हों या 1 बाई 1 मीटर के हो। ये हमारी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी हो सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीटें बनाई थी उसमें हमने देखा कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने विलेजेस या टाउन्स को इंक्लूड किया था और उनकी सैम्पलिंग कैसे करनी है वो हमने डिस्कस किया था। ये तो बात हम कर रहे थे जब किसी एक पॉइंट लोकेशन के लिए हमने सैंपल सेलेक्ट करने थे, लेकिन जब हमें किसी एरिया में जाके किसी स्क्वायर एरिया जो होगा, स्क्वायर मीटर एरिया या स्क्वायर किलोमीटर या कुछ भी हो सकता है वो, तो उसमें जब हमने फील्ड वर्क करना होगा तो उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है क्वाड्रेट सैम्पलिंग बताने का। तो इसमें आपने सबसे पहले, जैसे कि आपको इस डायग्राम्स में भी, इन डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये पूरा एक बड़ा स्क्वायर है। इस स्क्वायर को आप कोई फील्ड भी समझ सकते हो या कोई टाउन भी समझ सकते हो, कुछ भी इसको समझ सकते हो। अगर चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में बात करें तो आप इसको क्या समझ सकते हो, इनको पूरे सेक्टर समझ सकते हो। फिर इन सेक्टर्स में हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और कौन कौन से सेक्टर हमने अपने स्टडी में इंक्लूड करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो डायग्राम है, यहाँ पर जो ये इन लिख रखा है, तो यहाँ पर देखोगे कि कुछ ऐसे क्वाड्रेट होंगे जो कि इस स्टडी के लिए सैंपल में आएंगे और कोई नहीं आएंगे। तो आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसको क्यों करते हैं, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और अभी इसको आप पॉज करके देख सकते हो, और जब आपका इसका रिटर्न वर्क होगा तो उसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या तहसील हो, उसका एक मैप लेना है। ये सारे प्रोसीजर हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो, तीनों में यूज़ किया है। यहाँ तक पिछले प्रोसीजर की तरह ही प्रोसीजर है। फिर उसके बाद ये हमने ग्रिड बनाई थी, ये ग्रिड वैसी ही बनानी है जैसी आपने पहले बनाई थी। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दो तरीके बताए थे, एक ईस्ट टुवार्ड ईस्ट और दूसरा टुवार्ड नॉर्थ। जो हमने ग्रिड को नंबर दिए थे, उन नंबर के बेसिस पर इन टाउन्स की लोकेशन को हमने क्या किया था, इनके कोऑर्डिनेट्स बना लिए थे। जैसे यहाँ पर अगर हमने देखना है तो 9 एंड 28, तो यहाँ पर देख सकते हो ईस्ट की तरफ 9 है, ईस्ट की तरफ 9 है और नॉर्थ की तरफ 28।
तो यहाँ पर अगर 9 है और यहाँ पर 28 है तो ये वाला जो ग्रिड होगा इसको हम सैम्पलिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ना सिर्फ एक टाउन को लेके बल्कि हमने यहाँ पर पूरा ये जो स्क्वायर है, ये क्वाड्रेट है, इसको हमने इंक्लूड कर लेना है। तो वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए ये 2 और क्वाड्रेट दिखा रखे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और दूसरा ऑप्शन भी है जो हमने पहले भी सिलेक्ट किया करके या पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे करना है। तो उसमें हम करते क्या थे, इनको हम नंबर दे देते थे, इनको आईडी कह सकते हो आप, इनको आइडेंटिटी दे देते हैं एक, और उस आइडेंटिटी को देने के बाद जो रैंडम नंबर टेबल है उसको देख के आपने जो जो टाउन इसमें आएंगे उनको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है इसमें कि जो टाउन या जो क्वाड्रेट पूरा उसमें सिलेक्ट होता है या पूरा उस अपने मैप पे आ रहा है उसी को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेट जो है ये आता है, ये वाला, तो इसको आपने नहीं लेना है क्योंकि ये पूरा इसमें नहीं है, ये आधा बाहर रह रहा है, तो इसको आपने सैंपल में इंक्लूड नहीं करना है। और इनमें कितने आपने से क्वाड्रेट लेने हैं वो सब आपका डिपेंड करेगा सैंपल साइज पर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ रही है, और जो भी पूरा इसमें अंदर आएगा उसको ही आपने सैंपल में इंक्लूड करना है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो है या ये जैसे इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में या पूरी कंप्लीटली जो इसके अंदर आ रहे हों उन्हीं क्वाड्रेट्स को हमने इसमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उनको ऐसे हाईलाइट कर लेना है जो कि कोऑर्डिनेट्स के या उन आईडीज के बेस पे सिलेक्ट हो रखे हों। और इसमें एक और इजी तरीका ये है कि जैसे हमने पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की थी तो उसमें जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया था, जिस बेसिस पे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में टाउन्स को या विलेजेस को सिलेक्ट किया था, वैसे ही हमने यहाँ पर क्वाड्रेट्स को सिलेक्ट करना है। उसमें हमने क्या किया था, किसी एक डॉट को सिलेक्ट किया था। अगर यहाँ पर कोई टाउन था तो ऐसे उसको एक डॉट में सिलेक्ट किया था, उसकी लोकेशन को सर्कल छोटा सा लगा लिया था, जो जो टाउन यहाँ पर इंक्लूड हुए थे। लेकिन इस बार आपने क्या करना है, जो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से कंप्लीटली जो टाउन होंगे या जो क्वाड्रेट्स होंगे या जो स्क्वायर होंगे वो इसमें आएंगे, उनको आपने कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेना है। और कंप्लीटली सिलेक्ट करने के बाद उसको रेड कलर से फिल कर लेना है। और यहाँ पर ये ब्लैक डॉट मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है, ऐसा आपने उसमें इंक्लूड नहीं करना है। और फिर उसके बाद लिख लेना है यहाँ पर क्वाड्रेट इन सैंपल, और यहाँ पर आपने दे देना है इसका स्केल। और साथ में जो सबसे ऊपर आएगा वो होगा क्वाड्रेट सैम्पलिंग डिस्ट्रिक्ट हिसार, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी, और उसके नीचे आएगा स्टेट का नाम। तो ऐसे आपने ये क्वाड्रेट सैम्पलिंग बनानी है। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्टडी साइंसेज की फील्ड में जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी होती है। तो होता ये है कि किसी स्टडी एरिया में मान लो कि ये कोई किसी फील्ड है किसी चीज़ की, तो यहाँ पर कोई क्रॉप अगर ग्रो कर रखी हो तो उस क्रॉप्स के कितने प्लांट्स हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कितने प्लांट्स हैं इस फील्ड में, तो अगर इनको हमने स्टडी करना हो कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हम एक एक को जाके स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए यहाँ पर ग्रिड बना लेंगे, ऐसे स्क्वायर जो होंगे वो यहाँ पर बना लेंगे। तो ऐसे स्क्वायर बनाने के बाद जब एक एक स्क्वायर में कितने प्लांट्स होंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से इन स्क्वायर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उस सैंपल में उस स्क्वायर के जितने एरिया में जितने प्लांट्स होंगे उनको काउंट करके हम पूरे एरिया का एस्टिमेट काउंट कर सकते हैं कि इस पूरी फील्ड में कितने सैंपल इंक्लूडेड हैं या कितने यहाँ पर टोटल प्लांट्स कितने हैं। और ये तो प्लांट्स की बात होगी, लेकिन वैसे ही अगर किसी फील्ड में
अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्लांट है या कोई क्रॉप ग्रो कर रखी है किसी एरिया में और उस क्रॉप को कोई बीमारी या कोई डिजीज लग चुकी हो, तो हम देखेंगे कि किस एरिया में कितनी कौन सी फसल कहाँ तक डिस्ट्रॉय हो रही है या हो रखी है। तो इसके लिए भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ऐसे क्वाड्रेट बना के एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे वहाँ पर देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर उस क्रॉप्स को नुकसान हुआ है उस किसी पर्टिकुलर डिजीज से, कितनी सी फसल प्रभावित हुई है, तो वो हम इससे देख सकते हैं। अब जैसे मान लो कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, अगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रखा है तो क्या इतना ही नुकसान यहाँ भी हुआ हो, तो वो हम स्टडी करने के लिए इस क्वाड्रेट के थ्रू सैंपल करके देख लेंगे और इससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक फसल पर उस बीमारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ से उसके दूर करने के मेजर्स जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेट सैम्पलिंग का एक बेनिफिट है कि उस किसी एक पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया में, स्क्वायर वो मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हेक्टेयर हो सकता है, वो अपनी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन की अबंडेंस हो या पॉपुलेशन डेंसिटी हो, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी हो, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी चीज़ की कोई भी स्टडी होगी तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमने कोई फैसिलिटीज़ की बात करनी हो, कोई एम्यूनिटीज़ की बात करनी हो, अगर हम किसी एरिया में देखें या विलेज वाइज चेंज अगर हमने किसी में देखना हो या वेरिएशन देखनी हो, तो उसके लिए हम क्वाड्रेट सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।